दिवाली मनाते हैं। क्या कर रहे हो? अरे मेश्वर रुको, वो अंकल को जाने दो। अंकल ये अनार फटेगा नहीं, दिवाली का त्योहार है, पटाखे तो फोड़ेंगे ही ना। तुमसे किसने कह दिया कि दिवाली पे पटाखे फोड़ना जरूरी है? हम तो बचपन से ही पटाखे फोड़ रहे हैं। हाँ, हमें तो किसी ने मना ही नहीं किया। अब मैं मना कर रहा हूँ ना, चलो भागो यहाँ से, और आज के बाद कभी पटाखे नहीं फोड़ने का। तुम लोगों को पता है कितना प्रदूषण फैलता है पटाखे फोड़ने से? जाओ और बाकी सारे बच्चों को भी बोलना है कि आज से पटाखे नहीं फोड़ने हैं, ठीक है? बच्चों रुक जाओ। कोई भी बोले तो डर के नहीं जाना है। दिवाली का त्योहार है तो पटाखे तो फोड़ना ही है ना। हो कौन तुम? अरे बच्चों को उल्टा सीधा क्यों सिखा रहे हो? देखिए महोदय, मैं कौन हूँ ये बड़ी बात नहीं है, कि बड़ी बात ये है मैं क्या कर सकता हूँ इस धर्म के लिए। बात बात पे धर्म क्यों ले आते हो? इसमें धर्म वाली कौन सी बात आ गई? अरे ये क्या है, पटाखे लाए हो? वाह बढ़िया, वाह। चलो बच्चों पटाखे फोड़ो, जाओ अंदर जाओ। इसलिए ले आते हैं क्योंकि इस सब में बहुत वजन है, और तुम्हें देख के लगता नहीं है कि इस शब्द का तुम वजन उठा पाओगे। तुम लोग ये सब बोलने से पहले मेरा धर्म नहीं पूछोगे क्या? तो आप लोगों का है ना वो कॉमन सा सवाल कि कौन से धर्म से हो, नहीं पूछोगे? नहीं, या तो तुम सनातनी नहीं हो या तो तुम कागजी सनातनी हो। तुम्हारे बातों से ही तुम्हारी अस्तित्व का पता चल गया है। देखो तुम्हारी ये फिलोसॉफी मेरे को समझ में नहीं आ रही। जो भी बोलना है साफ साफ बोलो, ठीक है? तो पहले आप ये बताइए कि आप बच्चों को मना क्यों कर रहे थे? मना तो करूंगा ही ना। ये बच्चे, तुमको आपको पता है जब फटाके फोड़ फोड़ के इतना सारा प्रदूषण होता है दीपावली पे, मना तो करूंगा ही ना। प्रदूषण को क्या लगता है कितना प्रदूषण होगा? इतना मतलब क्या? मैं थोड़ी नापने गया हूँ कि मेरे को पता चलेगा। अच्छा, आप प्रकृति की चिंता करते हैं तो पक्का ही आप कोई समाज सेवक होंगे। ऐसा कह सकते हो। तो आप व्हीकल यूज नहीं करते होंगे, घर पे फ्रिज नहीं होगा, एसी भी नहीं होगा। एक मिनट, इन सब का दिवाली से क्या मतलब है? अच्छा, इतने बड़े समाज सेवक होके भी आपको इतना भी नहीं पता है कि ये सब भी कितना प्रदूषण फैलाता है, कितना हानिकारक है इंसान के लिए भी और प्रकृति के लिए भी। हाँ, ये सब जानता हूँ, पर ये सब जरूरत है हमारी, इसके बिना कैसे चलेगा? आप समझे आप। तो इसी तरह हमारे त्योहार भी जरूरत है। पटाखे तो एक दिन फूटेंगे, पर इसके पीछे जो महिमा है, जो गौरव है, वो आपको पता है क्या? अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा क्या? यही तो तुम लोगों की प्रॉब्लम है। धर्म कभी नष्ट नहीं होता। ये पटाखे फोड़ने का ये तो एक महिमा है। बाजार में लोग इसके वजह से रोजगार मिलते हैं। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है, इसलिए मैंने कह दिया। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसे गुस्सा नहीं होते। तो गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? पूरा टाइम इतनी आवाज आती है कि कान के पर्दे फट जाते हैं। अच्छा, आवाज से इतनी प्रॉब्लम है आपको? तो कभी मूवी थिएटर में मूवी देखने नहीं गए क्या?
ऐसी कोई बात नहीं है, गया हूँ, बहुत बार गया हूँ। देखनी चाहिए हमें, कभी कभार मूवी देखने जाना चाहिए, उसमें क्या है। कहीं हम दोगले तो नहीं, पटाखों से कान के पर्दे फटते हैं और मूवी देखेंगे बड़े पर्दे पे। मैं भारत, एक सनातनी, मेरा एक ही कोशिश रहा है, जितना हो सके मैं एक सच्चे सनातनी बनूं और जितना हो सके मेरा धर्म का प्रचार करूं। इधर आओ। देखो बच्चों, ऐसे अंकल आते जाते रहेंगे, इनका बात सुन के कभी आपका उत्साह मत कम कर मत देना। पटाखे फोड़ना तो जरूरी है ना। तुमको पता है दिवाली हमें क्यों मनाया जाता है? जी हाँ अंकल, भगवान श्री राम रावण का वध करने के बाद में अयोध्या लौटे थे। जी अंकल, वो पूरे 14 साल वन में रहे थे। वो अपने पिताजी के आगे का पालन करने वन में गए थे और उन्होंने कई राक्षसों को मारा और ऋषियों की रक्षा की। हाँ अंकल, सीता जी को जब रावण हर में ले गया था तब वानरों की मदद से उन्हें रावण को हराया गया था। पर अंकल मेरे मन में एक सवाल है, अगर वो भगवान थे तो फिर उन्होंने वानरों की मदद क्यों ली? सवाल अच्छा है, बट ऐसे ही सवाल हमें बंद करना है। भगवान राम भगवान थे, भगवान मनुष्य के अवतार में भी आए थे, बट वो मनुष्य के अवतार में आए थे तो हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए आए थे, समझे? जी अंकल। देखा, इतनी कम उम्र में भी कितना जानते हैं ये लोग भगवान श्री राम के बारे में। और महोदय, आप एक ही गुस्सा करते हैं। हमारे प्रभु गुस्सा करना नहीं सिखाते हैं, वो करुणा के सागर हैं और यही है हमारा धर्म का खूबसूरती। अब समझा, वो जो आपने शुरू में वो धर्म शब्द का उपयोग किया था, वो क्यों किया था? अब बने आप सच्चे सनातनी। जो भी सच्चा सनातनी होता है इस शब्द का वजन उठा सकता है। अद्भुत महोदय। जी महोदय, समझ गया। आप जो कहना चाह रहे हैं सब समझ गया हमें। आज से मैं भी एक सच्चा सनातनी बनूंगा और कभी भी किसी भी बच्चे को पटाखे फोड़ने से मना नहीं करूंगा। हमारे धर्म की खूबसूरती क्या है और हमारे धर्म का मर्म क्या है सब जान गया हूँ मैं। आज के साथ मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के धर्म का प्रचार करूंगा। अद्भुत महोदय। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। राम मर्यादा है, राम धर्म है, राम सेवा है, राम करुणा और कृपा है, राम परोपकार है, राम पुण्य है, राम प्रेम है, राम सत्य है। बाकी चिंता छोड़ के पटाखे आज फोड़ के बोलो जय श्री राम दोनों हाथ जोड़ के।